वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रही होंगी। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन की सीरीज है जो अक्सर पेपर में 100% पूछी जाएगी। तो आप इन क्वेश्चन को देख लेना और रट लेना, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पेपर में सरल भी होंगे और हार्ड भी होंगे, तो आपको इनको ध्यानपूर्वक सुनना है और पढ़ना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी प्रकार नहीं है। तो इनमें से फुलकारी का प्रकार नहीं है और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो फुलकारी के प्रकार हैं। तो हमें इनमें से ये पहले तो ये पता करना है कि इनमें से फुलकारी का प्रकार कौन सा है। तो ऑप्शन रहा नीलक। नीलक हमारे पास फुलकारी का प्रकार है। तिलपत्तर, तिलपत्तर भी हमारे पास फुलकारी का प्रकार है। चोप भी हमारे पास फुलकारी का प्रकार है। लेकिन जो मुद्दा बच गया ये हमारे पास फुलकारी का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर भी हमारे पास मुद्दा रहेगा, क्योंकि नीलक और तिलपत्थर और चोप हमारे पास फुलकारी के प्रकार है, लेकिन मुद्दा हमारे पास फुलकारी का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास सी ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। HVPNL का पूरा नाम क्या है। HVPNL का पूरा नाम क्या है। तो HVPNL का पूरा नाम हमारे पास विद्युत प्रसारण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। राइट आंसर हमारे पास सी रहने वाला है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। HVPNL का पूरा नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले के कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ी, असावरी, जयश्री, माला कोसना, हिंडोला और भैरवी है। तो आपको बताना है कि ये जो 3 गांव हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो राइट आंसर हमारे पास चरखी दादरी का रहेगा, क्योंकि तोड़ी, असावरी, जयश्री, माला कोसना, हिंडोला और भैरवी चरखी दादरी के गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेठ छाजूराम किस वर्ष से हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो सेठ छाजूराम हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 1927। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1927। सेठ छाजूराम हरियाणा के हिसार से पंजाब विधानसभा के सदस्य 1927 में चुने गए थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1927 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। उसे हम चक्कर कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास चक्कर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी। तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला थी। तो दीपा मलिक हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्थान पर जनरल लेग की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 1803 को युद्ध हुआ था। किस स्थान पर जनरल लेग की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 1803 को युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा प्रतापगंज। प्रतापगंज हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि जनरल लेग की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 1803 में युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास प्रतापगंज रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसने शासन किया था। तो आपको बताना है कि जो 1789 है वो 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसने शासन किया था। तो किसने शासन किया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा, महादजी सिंधिया।
मादजी सिंधिया इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया ने शासन किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो देखो, राज्यपाल नहीं थे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से राज्यपाल कौन थे। तो बी.एन. चक्रवर्ती तो हमारे पास राज्यपाल थे। हरचरण सिंह बरार भी हमारे पास राज्यपाल थे, लेकिन शिवराज पाटिल हमारे पास राज्यपाल नहीं थे। तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा। धानिक लाल मंडल भी हमारे पास राज्यपाल हरियाणा के थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? शिवराज पाटिल हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। तो ये एक तरफ तो हमारे पास अभ्यारण्य दे रखा है और एक तरफ हमारे पास जिला दे रखा है। तो हमें इनमें से करना है कि कौन सा जो अभ्यारण्य है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको मैंने अभ्यारण्य शॉर्ट ट्रिक से करा रखे हैं। तो खप्परवास हमारे पास झज्जर का है। खप्परवास हमारे पास झज्जर का है, बिल्कुल सही है। फिर हम चलते हैं, देखो जो क्वेश्चन हमें याद होता है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आपको पता है खप्परवास हमारे पास झज्जर पे है, बिल्कुल सही है। फिर अबूब शहर चलते हैं, सिरसा में है, ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है कि अबूब शहर अभ्यारण्य हमारे पास सिरसा में है, ये भी सही है। वीर शिकारगढ़ मैंने आपको बताया, मैंने आपको ट्रिक से करवा रखे हैं। तो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख ले। वीर शिकारगढ़ पंचकुला में, ये भी बिल्कुल सही है। देखो नाहर अभ्यारण्य, एक बात आपको याद रखनी है, नाहर सिंह बहादुरगढ़ उनका संबंध है नाहर सिंह का, लेकिन जो इसका अभ्यारण्य है नाहर सिंह के नाम से आपको याद रखना है, वो हमारे पास रेवाड़ी से है। तो फर्स्ट का 1 हो गया, सेकंड का 2 हो गया, वीर शिकारगढ़ का पंचकुला हो गया और अबूब शहर का 4th हो गया। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम इसको राइट आंसर की तरफ ये चलेंगे। तो हमें पड़ा है एक पहले का ABCD, तो राइट आंसर हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1800 की क्रांति के कार्य क्षेत्र नेता हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको क्या है, सदरुद्दीन मेवात से, बिल्कुल सही है। सदरुद्दीन मेवात का नेतृत्व किया था। नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का किया था, बिल्कुल सही है। गफूर सिंह पटौदी, ये गलत है। तो अहमद अली फर्रुखनगर, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन गफूर अली पटौदी का नेतृत्व नहीं किया है। तो राइट आंसर भी हमारे पास गफूर अली पटौदी ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो आपको बताना है कि 2022 में हरियाणा व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो आपको बताना है कि जो सामाजिक जो कार्य है उसमें किसको मिला? ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री सम्मान किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ओम प्रकाश गांधी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है कि हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 31 मई 1994। 31 मई 1994 को पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा 31 मई 1994। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। नेक्स्ट है हमारे पास, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1 नवंबर 2014 को स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। तो 1 नवंबर 2014
14 हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा मार्च और अप्रैल, राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? आपको बताना है कि पूरे जो भारत में है वो हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो राइट, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में राजस्थान रहने वाला है। तो हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? तो विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क हमारे पास राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? चूहड़पुर। चूहड़पुर कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा हर्बल पार्क चूहड़पुर यमुनानगर में है, जिसे 2001 में ताऊ देवीलाल के नाम से स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। तो आपको याद रखना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा हर्बल जो पार्क है वो चूहड़पुर यमुनानगर में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। एक बार ये क्वेश्चन आया था पेपर में, टीजीटी के पेपर में आया था, उसमें इसका आंसर मोरनी मान लिया गया था, लेकिन ये क्या था? मोरनी इसका आंसर गलत था। सही आंसर तो चूहड़पुर यमुनानगर ही रहेगा। तो इस ऐसे पॉइंटों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है? हरियाणा में किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है? तो देखो इसमें आंसर है स्वास्थ्य सूचना दे रखा है, तो हम ऐसे ही रिलेटिव ही क्वेश्चन ढूंढेंगे, इससे ही तो हमें मिल गया स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य सूचना मंच जो पोर्टल है वो स्वास्थ्य विभाग से ही संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY 2023 किससे संबंधित है? तो हमें राइट आंसर हमें बताना है। देखो राइट आंसर हमें मिल गया हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो यही हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है। तो आपको बताना है कि रेवाड़ी जो सामाजिक कल्याण के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने कल्याण योजना के लिए क्या किया था? तो ठीक है, तो इसमें क्या है? देखो राइट आंसर क्या रहेगा? वृद्ध और बेसहारों के लिए इसमें हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी में वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? तो कौन सा शहर का वर्णन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? रोहतक इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि महाभारत की जो नकुल दिग्विजय शीर्षक में हमें रोहतक शहर का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विरोध हुआ था? तो देखो एक बात आपको याद रखना है कि एक बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान खालिस्तान में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से युद्ध कब हुआ था? तो आपको ये तारीख आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें दे दे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में जाट में कौन सा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो कब पूछ ले तो सबको 1669 बताना है। ये आगे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तो आपको एक और रिपीट भी करवाऊंगी, तो उसमें से एक क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा जाट। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? जाट रहेगा। तो ऐसे तो आपको सन भी याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा रामदेव के गुरु कौन थे। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे, तो बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम आचार्य बलदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास जगाधरी यमुनानगर में कैरेज एंड वर्कशॉप स्थित है। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ 2015 में कहाँ खोला गया है। तो पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ 2015 में कहाँ खोला गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा असनपुर सोनीपत इसका राइट आंसर रहेगा। असनपुर सोनीपत में पहला हरियाणा का अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र जिसका नाम है नंदगढ़ 2015 में खोला गया था। राइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किसके नाम से दिया जाएगा। तो महिलाओं को किसके नाम से दिया जाएगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा रानी लक्ष्मी बाई इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि जो ये मेले दे रखे हैं इनमें से कहाँ पर ये मेला नहीं लगता है। तो कपिल मैंने मेले आपको ट्रिक से करवा रखे हैं, आप जाके चैनल पे देखना, बिल्कुल मस्त ट्रिक करवा रखी। एक बार चैनल देखोगे आपको सारे मेले याद हो जाएंगे और अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई गलत मत कर देना। कपिल मुनि मेला कैथल में लगता है, बिल्कुल सही बात है। चैत्र चौदस मेला जिंद में लगता है, नहीं लगता, क्योंकि चैत्र चौदस मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। तो एक बात आपको याद रखना है, तो इसमें हमें नहीं पूछा है, तो राइट आंसर क्या रहेगा चैत्र चौदस मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है जिन, जो आंसर गलत है। कपाल मोचन मेला यमुनानगर में लगता है, बिल्कुल सही। सूर्य ग्रहण मेला भी कुरुक्षेत्र में लगता है, तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रह जाएगा। चैत्र चौदस मेला जिंद में नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। तो आपको बताना है कि जो हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ था। तो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो हरियाणा की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 5 रहेगा। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 5 हो गया। तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नीम शाही गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो नीम शाही गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो नीम शाही गुरुद्वारा हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास रह जाएगा कैथल। नीम शाही गुरुद्वारा हरियाणा के कैथल में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रथम कवि राज्य कवि कौन से है, तो हमारे पास क्या रहेगा उदय भानु हंस हमारे पास हरियाणा के प्रथम राज्य कवि है उदय भानु हंस। और उर्दू कवि पूछे तो अनूप चंद आफ्ताब हमें करके आना है, अनूप चंद आफ्ताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मार्केंडेश्वर मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर क्या रहेगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है। तो 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा 19.90% राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला गया है। तो राइट आंसर कल्पना चावला का संबंध किससे था करनाल से। तो करनाल में ही है
कॉलेज खोला गया है मेडिकल। तो राइट आंसर क्या रहेगा? करनाल। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा सुविख्यात थे। तो आपको पता है कि पंडित नेकीराम को कौन से कार्य से जाना जाता था और वो क्या थे? तो पंडित नेकीराम एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? देखो, इसमें सबसे छोटा जिला हमें पता है कि हमारे पास फरीदाबाद है, लेकिन मैंने आपको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं। तो क्षेत्रफल हम सारे डिस्ट्रिक्ट में हम पूछे तो सबसे कम क्षेत्रफल फरीदाबाद का है, लेकिन आपको देखना है कि इसमें फरीदाबाद तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें इनको ऑप्शन के अनुसार ही क्वेश्चन करना है। फिर इन ऑप्शन के अनुसार हमें राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? पंचकुला हमारे पास राइट आंसर रहेगा, क्योंकि फरीदाबाद का 741 वर्ग किलोमीटर है और फरीदाबाद का 741 है, लेकिन पंचकुला का 898 है, लेकिन इसमें फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है, तो हम फरीदाबाद को कट करेंगे और फिर हम इन ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो पंचकुला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? इनमें से हमें नृत्य में देख के बताना है कि हरियाणा का कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है। गरबा होता है हरियाणा में? अरे नहीं होता है, खूब टीवी सीरियल में देखा होगा गरबा, गुजरात के देखा होगा गरबा करते हैं गुजरात के लोग, तो आपने सीरियल में जरूर देखा होगा, वैसे नहीं देखा तो इसमें नहीं पूछा है, तो गरबा ही इसका राइट आंसर होगा। झूमर भी हरियाणा का है, घूमर भी है, धमाल भी है, लेकिन गरबा नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? गरबा ही हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आज के क्वेश्चन हो गए एंड। तो अगर आपने ऐसे ही टॉप क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।